नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे लाइब्रेरी साइंस के यूनिट फर्स्ट लाइब्रेरी एंड सोसाइटी यानी पुस्तकालय एवं समाज के एक अन्य इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है अदर इम्पॉर्टेंट लाइब्रेरीज ऑफ इंडिया। जहां पिछले टॉपिक में हमने बात कर ली थी कि टाइप ऑफ लाइब्रेरी के कितने प्रकार हैं। तो हमने समझा था कि लाइब्रेरी के 4 प्रकार हैं: एकेडमिक लाइब्रेरी, स्पेशल लाइब्रेरी, पब्लिक लाइब्रेरी और नेशनल लाइब्रेरी। ये लाइब्रेरी जितनी भी ये चारों लाइब्रेरी हैं ये अपने कलेक्शन और पाठक के लिहाज से यूनिक होती हैं, अलग होती हैं। यहाँ के पाठक अगर एकेडमिक लाइब्रेरी है तो वहाँ पर उसी तरह की बुक्स और मटेरियल्स आपको देखने को मिलते हैं। पब्लिक लाइब्रेरी में सभी तरह की सूचनाएं मिलती हैं, जबकि आप देखोगे अगर स्पेशल लाइब्रेरी में तो वहाँ पर किसी सब्जेक्ट स्पेसिफिक को लेकर सूचना आपको मिलती है। उसी तरह से अब हम बात करेंगे यहाँ पर कुछ अदर इम्पॉर्टेंट लाइब्रेरीज़ की। हालांकि ये जो लाइब्रेरीज़ हैं ये अपने आप में यूनिक लाइब्रेरी होंगी, क्योंकि इनका जो कलेक्शन है वो अपने आप में यूनिक है। यहाँ पर आपको हिस्टोरिकल ओरिजिनल डॉक्यूमेंट मिल जाएंगे, या आप कह लो मैन्युस्क्रिप्ट देखने को मिल जाएगी यहाँ पर, या इस लाइब्रेरीज में। मैन्युस्क्रिप्ट क्या होती है वो मैं आगे आपको समझाऊंगा। तो हमें जो गवर्नमेंट ने इसको नेशनल इम्पोर्टेंस लाइब्रेरी की संज्ञा दी है, मतलब कि ये जो लाइब्रेरीज हैं ये नेशनल लाइब्रेरी नहीं है। कई बार हो सकता है कि इनके नाम में नेशनल आ जाए, लेकिन ये नेशनल लाइब्रेरी नहीं है, ये नेशनल महत्व, राष्ट्रीय महत्व की लाइब्रेरी है। यानी कि इन्हें संज्ञा दी गई है राष्ट्रीय महत्व की, क्योंकि इनका कलेक्शन इतना बेहतरीन है। इनके पास जो कलेक्शन है वो यूनिक कलेक्शन है, फिर चाहे वो मैन्युस्क्रिप्ट हैं या हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स हैं, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें मिल जाती हैं। तो यहाँ से आपके एग्ज़ाम में सवाल सीधा सीधा बन जाता है, और मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ से जो सवाल आपको देखने को मिलेगा आपके एग्ज़ाम में, वो केवल 3 तरह से सवाल आपसे पूछे जाते हैं। पहला कि लाइब्रेरी का नाम क्या है, तो नाम आपको पता होना चाहिए। दूसरा पूछा जाता है कि इस लाइब्रेरी की स्थापना कब हुई थी, और तीसरा यहाँ से सवाल बनता है कि ये लाइब्रेरी वर्तमान में कहाँ पर है। तो इन्हीं चीज़ों को लेकर मैं आपको इस वीडियो में बात करूँगा, और जितनी भी नेशनल इम्पोर्टेंस की लाइब्रेरी है उसकी डिटेल मैंने यहाँ पर बता दी है, और लास्ट में एक टेबल होगा जिसके थ्रू आप इसे आराम से याद कर पाएंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। हमारी पहली नेशनल इम्पोर्टेंस लाइब्रेरी है जिसका नाम है खुदा बख्श ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी। और ये जो खुदा बख्श ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी है इसकी स्थापना 29 अक्टूबर 1851 में हुई थी, 91 में हुई थी। और ये कहाँ पर है? ये है बिहार की राजधानी पटना में है। तो ये जो लाइब्रेरी है अपने आप में काफ़ी यूनिक लाइब्रेरी है, इनका कलेक्शन काफ़ी अच्छा है। चलिए वो बात मैं आगे कर लूँगा। अब यहाँ पर क्या है कि इसे नेशनल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डिक्लेयर करा था लाइब्रेरी एज एन इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस बाय द एक्ट ऑफ पार्लियामेंट 1961। यानी 1969 में भारतीय सरकार ने इसे राष्ट्रीय महत्व की लाइब्रेरी घोषित किया गया था। और ये किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो ये मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंतर्गत आता है। यहाँ पर जो कलेक्शन है, कलेक्शन के लिहाज से यहाँ पर सबसे ज़्यादा मैन्युस्क्रिप्ट है इंडिया में। अब मैन्युस्क्रिप्ट की बात आई है तो मैन्युस्क्रिप्ट में बता दूं, आप यहाँ राइट साइड में आप इमेज भी देख रहे होंगे कि ये होती है मैन्युस्क्रिप्ट। ये देखिए ये मैन्युस्क्रिप्ट है। मैन्युस्क्रिप्ट यानी पांडुलिपियाँ। दरअसल क्या होता था कि प्राचीन समय कह लो या फिर मध्यकालीन समय तक जो राजा महाराजा थे, क्योंकि उस टाइम पर टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं होती कि सूचना का तुरंत आदान प्रदान किया जा सके, यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी नहीं थी। तो वहाँ पर लेखन जो साधन थे वो या तो लकड़ी पर लिखा जाता था या लोहे की किसी पतली चादर पर लिख दिया जाता था, और इस तरह से राजा महाराजा अपने संदेश को जनता तक पहुंचाते थे, या अपने ऑर्डर्स को जनता तक पहुंचाते थे, या अपनी जीवनी लिखवाते थे, या अगर कभी वो अपनी ज़मीन दान कर रहे हैं तो वो सारी चीज़ें इस तरह की पांडुलिपियों में लिखवाते थे, ताकि वो आगे लोगों को पता चल सके कि किसी राजा महाराजा ने क्या काम करे हैं। और एक और ख़ास चीज़ ये है कि यही वो पांडुलिपियाँ हैं जिसके माध्यम से इतिहासकार इनको पढ़ते हैं, समझते हैं,
और एनालाइज करके इतिहास को पुनर्जागृत करते हैं, माफ़ कीजिए पुनर्जागृत या पुनर्लिखित करते हैं, पुनः लिखते हैं। तो ये होती है मैन्युस्क्रिप्ट। और इस तरह की करीबन 4000 मैन्युस्क्रिप्ट, करीबन 4000 मैन्युस्क्रिप्ट कहाँ पर पाई गई हैं, कहाँ पर हैं, किस लाइब्रेरी में है? तो वो है खुदा बख्श ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी में। इसीलिए ये लाइब्रेरी इतनी इम्पोर्टेंट हो जाती है। आइए इसकी वेबसाइट पर चलते हैं। तो ये रही इसकी वेबसाइट, और यहाँ पर देख लीजिए कि इसकी जो यहाँ पर जो मैन्युस्क्रिप्ट हैं वो करीबन 4000 मैन्युस्क्रिप्ट हैं, 2.5 लाख प्रिंटेड बुक हैं। 1891 में इसे पब्लिक के लिए ओपन कर लिया गया था, और इसे पटना का प्राइड यानी पटना का प्राइड ऑफ पटना भी कहा जाता है। ये चीज़ इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए यहाँ हमने बात कर ली खुदा बख्श ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी की, और इसी तरह से हमारी अगली लाइब्रेरी है जिसका नाम है रामपुर रजा लाइब्रेरी। और ये कहाँ पर है? अभी हमने बात कर ली कि रामपुर खुदा बख्श ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी बिहार में है। तो बिहार का पड़ोसी है भैया यूपी। अगर आपने बिहार की बात कर ली और यूपी की बात नहीं करोगे तो नाराज़ हो जाएगा यूपी। इसीलिए चलिए यहाँ पर बात करते हैं रामपुर रजा लाइब्रेरी की। ये भी एक इम्पॉर्टेंट लाइब्रेरी है। यहाँ पर जो है मैन्युस्क्रिप्ट बहुत सारे हैं कलेक्शन के लिहाज से। यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा कलेक्शन है मैन्युस्क्रिप्ट का। थोड़ा बहुत मतलब इम्पोर्टेंस के महत्व में अगर देखा जाएगा तो खुदा बख्श में ज़्यादा है और रामपुर रजा लाइब्रेरी में थोड़े से कम मैन्युस्क्रिप्ट हैं। तो चलिए और इसकी स्थापना देख लेते हैं कि इसको इस्टेब्लिश किया गया था किसके द्वारा? नवाब फैजुल्ला खान के द्वारा 1774 में इसकी स्थापना की गई थी। और कहाँ पर है ये वर्तमान में? रामपुर में है। रामपुर में यूपी में है, यूपी यानी उत्तर प्रदेश में। और इट हैज़ अ वेरी रेयर एंड वैल्यूएबल कलेक्शन ऑफ मैन्युस्क्रिप्ट एंड हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट। जैसे कि मैंने बता दिया कि यहाँ पर जो मैन्युस्क्रिप्ट हैं वो काफ़ी अच्छे कलेक्शंस हैं और हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट है। ये ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है। आपने जनरली लाइब्रेरी में आपने क्या बुक्स देखी होंगी और बुक्स, मैगजीन्स, पीरियोडिकल्स देखे होंगे, लेकिन जो मैन्युस्क्रिप्ट है, जो ओरिजिनल दस्तावेज है, वो कहाँ पर हैं? वो इस तरह की लाइब्रेरी में है। आपको नेशनल आर्काइव्स में भी देखने को मिल जाएगा और आपको इस तरह की लाइब्रेरीज में भी देखने को मिल जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं। 1 जुलाई 1975 को इसे नेशनल इम्पोर्टेंस लाइब्रेरी की संज्ञा दे दी गई थी। और इसकी वेबसाइट पर चलते हैं तो वो ये रही इसकी वेबसाइट। और यहाँ पर देख लीजिए, आई थिंक इन लोगों ने क्या करा है कि ऑनलाइन कैटलॉग इनके पास, हाँ ऑनलाइन कैटलॉग भी है, ओपेक है, कोहा का यूज़ करते हैं। और ये देखिए ये रहा मैन्युस्क्रिप्ट। चलिए, और ये मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंतर्गत आता है। इससे ज़्यादा जानकारी अगर चाहिए तो आप वेबसाइट पर जाके विज़िट कर सकते हो। फ़िलहाल यहाँ से जो सवाल बन सकते हैं वो यही सवाल बनेंगे कि इसकी स्थापना कब हुई थी और ये कहाँ पर है वर्तमान में। तो रामपुर रजा लाइब्रेरी कहाँ पर है? रामपुर यूपी में है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली लाइब्रेरी है हमारी सरस्वती महल लाइब्रेरी। और ये जो सरस्वती महल लाइब्रेरी है ये कहाँ पर है? तमिलनाडु के तंजावुर में है। इसे एक अन्य नाम से जानते हैं, तंजावुर महाराजा सैफोजी लाइब्रेरी के नाम से भी जानते हैं। यहाँ एक चीज़ और बता दूँ कि जो सरस्वती महल लाइब्रेरी के नाम से एक और लाइब्रेरी है जिसे जो है राजस्थान में, लेकिन नेशनल इम्पोर्टेंस के महत्व से, माफ़ कीजिए राष्ट्रीय महत्व के लिहाज से अगर देखेंगे तो जो सरस्वती महल लाइब्रेरी है वो कौन सी है? वो वाली है, वो तंजावुर तमिलनाडु वाली है। और इट बिकम इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस कब बन गई थी राष्ट्रीय महत्व की लाइब्रेरी? तो ये 1983 में बन गई थी। और इसके बारे में इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका में क्या लिखा गया है? इसके बारे में लिखा गया है कि द मोस्ट रिमार्केबल लाइब्रेरी इन इंडिया। इसे इंसाइक्लोपीडिया ने क्या कहा है? मोस्ट रिमार्केबल लाइब्रेरी इन इंडिया कहा है। ये रही इसकी वेबसाइट। और वेबसाइट में भी अगर आप जाकर देखेंगे, आई थिंक यहाँ ये लाइब्रेरी का फ्रंट है और यहाँ पर देखिए सरस्वती माँ की मूर्ति है सरस्वती माँ की। और यहाँ तमिल लैंग्वेज में है, यहाँ इंग्लिश लैंग्वेज में लाइब्रेरी का नाम है। बाकी आप डिटेल देख लीजिएगा। आगे चलते हैं कॉन्नेमोरा पब्लिक लाइब्रेरी। यहाँ से भी आपको सवाल हमेशा देखने को एग्ज़ाम में मिल जाता होगा कि
कोन्नेमरा पब्लिक लाइब्रेरी कहाँ पर है? तो ये है चेन्नई, तमिलनाडु। तमिलनाडु, चेन्नई, ये वही जगह है जहाँ पर हमारे डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन का जन्म हुआ था, जो उनका होम स्टेट है तमिलनाडु, चेन्नई। तो कोन्नेमरा पब्लिक लाइब्रेरी कहाँ पर है? ये चेन्नई में है। कब स्थापित हुई थी? तो 1886 में हुई थी। लास्ट में वीडियो के एंड में आपको एक टेबल दे दूंगा, उसमें से आपको याद करने में बहुत आसानी हो जाएगी। और आगे बढ़ते हैं। और ये जो लाइब्रेरी बिकम डिलीवरी ऑफ बुक एक्ट 1954, नेशनल डिपॉजिटरी इन 1955, यानी जो डिलीवरी ऑफ बुक एक्ट है उसके तहत सन 1955 में कोन्नेमरा पब्लिक लाइब्रेरी को डिलीवरी ऑफ बुक एक्ट के तहत इसे डिपॉजिटरी लाइब्रेरी भी घोषित कर दिया गया था। कहने का मतलब ये है कि आपको ये पता होगा कि हमारे देश में करीबन 4 ऐसी लाइब्रेरी हैं जिनको डिपॉजिटरी लाइब्रेरी कहा जाता है, यानी कि वह अगर राष्ट्र में कोई भी पब्लिशर है वो अपनी किताब पब्लिश कर रहा है तो एक कॉपी उसे अपनी एक कॉपी इन 4 लाइब्रेरीज़ में भेजनी होती है करीबन 30 दिन के अंदर। ये वो अपने खर्चे पर भेजता है। इसके लिए एक अलग वीडियो में बना दूंगा और सारी डिटेल आपको डिटेल में समझा दूंगा। चलिए यहाँ पर आप समझ लीजिए बस कि इसे एक डिपॉजिटरी लाइब्रेरी भी कहा गया है। और कब बन गई ये डिपॉजिटरी लाइब्रेरी? तो ये 1955 में बनी है। और ये रही इसकी वेबसाइट में आप डिटेल्स में देख सकते हो ये कहाँ पर है। चेन्नई में है, तमिलनाडु में ओल्डेस्ट लाइब्रेरी इन कंट्री है। इसका टाइमिंग ये रहा, बाकी आप देख लीजिएगा। और आगे बढ़ते हैं। अगली लाइब्रेरी हमारी है, काफ़ी अच्छी इम्पोर्टेंट लाइब्रेरी है, जिसका नाम है दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी। अब ये जो दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी है, हालांकि इनके ऊपर एक सेपरेट वीडियोस भी बन सकती है, लेकिन एग्ज़ाम के लिहाज से इतना काफ़ी होगा कि आप ये जान लीजिए कि दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी की स्थापना कब हुई थी। तो वो 27 अक्टूबर 1951 को हुई थी। और किसने करी थी? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्लस यूनेस्को ने इसकी स्थापना करी थी। और ये इट बिकम नेशनल डिपॉजिटरी इन 1981, दिसंबर 1981 में ये जो लाइब्रेरी है ये भी एक डिपॉजिटरी लाइब्रेरी बन गई थी। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि डिपॉजिटरी लाइब्रेरी वो लाइब्रेरी है कि राष्ट्र में कोई भी पब्लिशर है, अगर वो अपनी कोई बुक पब्लिश कर रहा है तो उसकी एक कॉपी डिपॉजिटरी लाइब्रेरी में भेजनी होगी। तो वो उसके तहत एक कोन्नेमरा पब्लिक लाइब्रेरी है, एक नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया है, एक दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी है। इस तरह से आगे भी है। तो चलिए, यहाँ आपको ये एग्ज़ाम में सवाल हमेशा पूछ लिया गया है कि डीपीएल की स्थापना किसने करी है? तो वो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्लस यूनेस्को ने करी है। कब करी थी? 27 अक्टूबर 1951 में। और इसके अलावा ये चीज़ें पूछ ली गई हैं, तो हो सकता है अब ये पूछा जाए कि ये डिपॉजिटरी लाइब्रेरी कब बनी? तो वो बनी है 1981 में। ये रही इसकी वेबसाइट। और वेबसाइट पे ये इंडिपेंडेंट चार्ज है, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंतर्गत ये लाइब्रेरी आती है। और न्यू दिल्ली में दिल्ली 6 यानी चांदनी चौक पे ये लाइब्रेरी है, इसका हेडक्वार्टर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली लाइब्रेरी है हमारी एशियाटिक सोसाइटी मुंबई। ये भी काफ़ी अच्छी लाइब्रेरी है, मुंबई में है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? ये 1804 में इसकी स्थापना हुई थी। और कहाँ पर है? ये मुंबई में है। आई थिंक ये जो लाइब्रेरी है फ़िलहाल इस टाइम पर ये समाप्त हो गई है, इसकी जगह पे इसका नाम बदल दिया गया है या कुछ हुआ है, वो डिटेल मैं आपको आगे वीडियोस में बता दूंगा किसी और वीडियो में बना के। और इसको जो है इट हैज़ ऑल्सो नेशनल डिपॉजिटरी, यानी इट इज़ ऑल्सो अ नेशनल डिपॉजिटरी लाइब्रेरी। ये भी एक डिपॉजिटरी लाइब्रेरी है, जैसा कि नेशनल लाइब्रेरी, दूसरा कोन्नेमरा पब्लिक लाइब्रेरी, तीसरा हमारी हो गई दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी, और चौथी हो गई एशियाटिक सोसाइटी मुंबई। ये 4 लाइब्रेरीज जो हैं वो डिपॉजिटरी लाइब्रेरीज भी कहलाती हैं। और एशियाटिक सोसाइटी मुंबई, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1804 में हुई थी, मुंबई में हुई थी। और इसकी जो वेबसाइट है वो ये वेबसाइट है, ये देखिए, एशियाटिक सोसाइटीज़ की बिल्डिंग पर भी लिखा गया है और 1804 काफ़ी बड़े अक्षरों में लिखा गया है। यहाँ ये देख लीजिए, इसकी ये जो सुविधाएं यानी सर्विसेज जो प्रोवाइड कराते हैं वो आपको राइट साइड में देखने को मिल जाएगा। फिलहाल वीडियो बड़ा हो जाएगा, आगे बढ़ते हैं।
और अब समझ लेते हैं कि जो ये अच्छा हाँ, यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा ये जो टेबल छोटी सी मैंने बना रखी है, इसके लिए इसके हिसाब से आप आराम से इसे याद कर सकते हो। तो चलिए एक बार मैं फिर से दोहरा दूँ, इसमें खुदाबख्श ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी की स्थापना पटना में हुई है और ये कब हुई थी? 1891 में। रामपुर रजा लाइब्रेरी जो है ये रामपुर में है और रामपुर यूपी में है। कब स्थापना हुई थी? तो 1774 में। सरस्वती महल लाइब्रेरी ये तंजावुर तमिलनाडु में है। कौन्नेमरा पब्लिक लाइब्रेरी चेन्नई तमिलनाडु में है और ये 1896 में इसकी स्थापना की गई थी। अगली लाइब्रेरी है दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1951 में। और लास्ट लाइब्रेरी हमारी है एशियाटिक सोसाइटी मुंबई, ये मुंबई में है और इसकी स्थापना हुई थी 1804 में। मुझे लगता है कि ये वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि यहाँ से आपको सवाल एग्ज़ाम में देखने को मिलता ही है। तो चलिए बाकी डिटेल्स डिलीवरी ऑफ बुक एक्ट की एक अलग सेपरेट वीडियो बना दूंगा।